उत्तर प्रदेश की सियासत का सबसे बड़ा सवाल 2027 में सूबे का ताज किसके सर सजेगा। क्या बीजेपी सत्ता की हैट्रिक लगाएगी या फिर इतिहास बदलेगा। पार्टी ने साफ कर दिया है कि एक बार फिर चेहरा सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ का ही होगा। लेकिन जनाब, रास्ता जितना सीधा दिखता है, सियासी जमीन पर कांटे उतने ही गहरे बिछे हैं। अगले कुछ मिनट में हम चीरेंगे यूपी की सियासत की हर परत और बताएंगे कि आखिर 2027 की इस महाजंग में सीएम योगी के सामने सबसे बड़े सियासी स्पीड ब्रेक कौन कौन से हैं। सबसे पहला और सबसे धारदार कांटा है विपक्ष का पीडीए फॉर्मूला। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने जिस तरह से पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को अपना मुख्य राजनीतिक ताकत बनाया, उसने बीजेपी के पारंपरिक सोशल इंजीनियरिंग को हिलाकर रख दिया है। जरा सोचिए, 2022 के चुनाव में भी सपा ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी। अब ऐसे में 2027 के रण में नौन यादव, पिछड़े और दलितों का एक एक वोट सोने की तरह कीमती होगा। क्या बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड इस जातिगत चक्रव्यूह को भेद पाएगा? यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो पार्टी के रणनीतिकारों की नींद उड़ाए हुए है। अब बात करते हैं दूसरे सबसे बड़े कांटे की, जिससे मैदान में सबसे ज्यादा उबाल है। युवा, बेरोजगारी और पेपर लीक का मुद्दा। विपक्ष का सबसे आक्रामक हथियार यही है। सरकार लाख दावे करे कि मिशन रोजगार के तहत लाखों नौकरियां दी गई हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक और सालों साल अटकी भर्तियां युवाओं के भीतर एक गहरा असंतोष पैदा कर रही हैं। जब परीक्षा देने वाला युवा सड़कों पर उतरता है तो उसके परिवार का गुस्सा सीधे तौर पर सत्ता पक्ष के खिलाफ वोट में बदल सकता है। क्या योगी सरकार इस युवा आक्रोश के इस ज्वालामुखी को चुनाव से पहले शांत कर पाएगी? ये देखना सबसे दिलचस्प होगा। अब बात करते हैं तीसरे कांटे की। तीसरा कांटा वो है जिसे छुपाया नहीं जा सकता, यानी कि एंटी इनकम्बेंसी, सत्ता विरोधी रुझान। जब कोई पार्टी लगातार 2 या उससे ज्यादा बार सत्ता में रहती है तो विधायकों और मंत्रियों के खिलाफ लोकल लेवल पर एक स्वाभाविक नाराजगी पनपने लगती है। जनता सिर्फ मुख्यमंत्री को देखकर वोट नहीं देती, बल्कि अपने इलाके के प्रतिनिधि के काम का हिस्सा भी मांगती है। अब बीजेपी के अंदरूनी सूत्र भी मानते हैं कि कई जगहों पर जनता का ये गुस्सा पार्टी की राह मुश्किल कर सकता है, और यही वजह है कि इस बार पार्टी टिकट बंटवारे से लेकर फीडबैक तक फूक फूक कर कदम रख रही है। चौथा मोर्चा जुड़ा है योगी सरकार की सबसे बड़ी यूएसपी से, यानी कानून व्यवस्था और बुलडोजर मॉडल से। समर्थकों के लिए ये सुशासन की मिसाल है जो अपराधियों में खौफ पैदा करता है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष से मानवाधिकारों, न्याय की पारदर्शिता और एक खास वर्ग को टारगेट करने का मुद्दा बनाकर लगातार धार दे रहा है। चुनाव के वक्त ये मॉडल ध्रुवीकरण को किस हद तक प्रभावित करेगा और क्या ये विपक्ष के हर वार को काउंटर कर पाएगा, इस पूरे देश की नजरें इस पर टिकी हुई हैं। और अब बात पांचवें और बेहद अहम कांटे की, ग्रामीण इलाकों का असंतोष। चुनाव सिर्फ शहरों की बड़ी सड़कों और एक्सप्रेसवे से नहीं जाने जाते हैं। असल जंग तो गांव की चौपालों और खेतों में लड़ी जाती है। आवारा पशुओं की समस्या, खाद बीज की बढ़ती कीमतें, सिंचाई के साधन और गन्ने के बकाये भुगतान जैसे जमीनी मुद्दे आज भी ग्रामीण वोटर के जहन में सबसे ऊपर है। अगर विपक्ष किसानों के इस दर्द को भुनाने में कामयाब होगा तो आंकड़े पलटने में देर नहीं लगेगी। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ की मजबूत प्रशासनिक छवि, कड़क तेवर और केंद्र राज्य की डबल इंजन योजनाओं की ताकत है, तो दूसरी तरफ पीडीए का जोड़, बेरोजगारी का उबाल और जमीनी स्तर की नाराजगी जैसे तीखे कांटे हैं। तो 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव महज एक अहम चुनाव ही नहीं है, बल्कि देश की राजनीतिक दिशा तय करने वाला सबसे बड़ा फाइनल है। कांटे चुभेंगे भी और राह रोकेंगे भी। देखना ये होगा कि सीएम योगी इस कांटे भरे ताज को कैसे संभालते हैं। आपको क्या लगता है, क्या 2027 में बीजेपी बाजी मारेगी या इतिहास रचेगा विपक्ष? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।